कहा जा रहा है कि ये तो बात की बात है कि क्या पता शाइस्ता की लाश मिल जाए किसी कब्र में, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है, सूत्रों का भी कहना है, हो सकता है शाइस्ता दुबई भाग गई हो। कसारी मसारी कब्रिस्तान है जहां पर अतीक को दफनाया गया, जहां पर उसका कब्र है। कल हमारी जनतंत्र टीवी ने इस पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी किया है, लेकिन वहां पर एक महिला की लाश मिलती है और उस लाश की अभी तक सच्चाई निकल करके नहीं आया है। क्या वो शाइस्ता थी? अभी किसी भी कब्र में अगर बुर्का से रिलेटेड या मुस्लिम महिला से रिलेटेड कहीं भी लाश मिल रही है और अतीक के कब्र के आसपास है तो अतीक से भी जोड़ा जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो शाइस्ता ही हो। पनाह कौन दे रहा है? क्या गुड्डू मुस्लिम उसे बचा रहा है? देखिए, क्या कहीं से उसका गैंग कहीं ना कहीं काम कर रहा है? हो सकता है पाकिस्तान के बिल में कहीं छिप गई हो। पाकिस्तान से भी रिश्ता था, शाइस्ता और अतीक का पाकिस्तान से भी रिश्ता था। मैं सद्दाम याद दिला दूं, कहा जाता है कि अतीक का रिश्ता अच्छा खासा पाकिस्तान से था और उसके जो गुर्गे हैं, क्या पता किसी बॉर्डर के अनलीगल तरीके से किसी बॉर्डर के थ्रू शाइस्ता को पाकिस्तान भेज दिया गया और पाकिस्तान में छुपकर अपना गैंग वो चला रही हो। लेकिन क्राइम की एबीसीडी में कहानी ये से अतीक अहमद तांगे वाले का बेटा, जो जुर्म की दुनिया में एक बादशाहत कायम की, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि उसकी बेवा बीवी शाइस्ता कहाँ है। इसी को बारीकी से बात करने के लिए, सिलसिलेवार तरीके से समझने के लिए आज हमारे साथ हमारे सहयोगी पारितोष है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस मुद्दे को किस तरह से देखते हैं, उनकी क्या पड़ताल है, क्या कुछ कहने वाले हैं, बड़ा राज खुलने वाला है। खुद पारितोष से बात करते हैं। पारितोष, लंबी फहरिस्त के साथ आज हम आपसे जानना चाहेंगे और पहला सवाल, शाइस्ता कहाँ है? देखिए, सवाल तो सोशल मीडिया पर उठ रहा है और सालों से उठ रहा है। जब से अतीक की हत्या हुई है, सरेआम अतीक और उसके भाई को गोलियों से छल्ली कर दिया गया, तब से ये सवाल लगातार उठ रहा है कि आखिरकार शाइस्ता कहाँ है। जब अतीक को दफनाया गया, कब्र में उसे सुलाया गया, तो उस समय भी खबर चल रही थी कि शाइस्ता बुर्का पहन के आई थी, लेकिन उस बात में कितनी सच्चाई थी और सच्चाई है आज तक किसी ने पता नहीं लगा पाया। लेकिन शाइस्ता पर लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। यूपी एटीएस की टीम काम कर रही है, उत्तर प्रदेश की टीम काम कर रही है, यूपी पुलिस, बाबा की पुलिस कही जाने वाली पुलिस काम कर रही है, लेकिन शाइस्ता कहाँ है अभी तक कुछ पता नहीं चला। लेकिन सोशल मीडिया में कुछ यूजर ये भी लिख रहे हैं कि क्या पता शाइस्ता की हत्या कर दी गई हो। अगर ये बात सच है कि शाइस्ता को किसी ने मार दिया है, किसी अतीक के दुश्मन ने मार दिया है, तो उसे कब्र में भी दफना दिया गया होगा। क्या पता ऐसे ही फ़ोन रखा हो किसी थाने में और फ़ोन की रिंग बजे और पुलिस वाला ऐसे फ़ोन उठाए और सामने से आवाज़ आए कि एक लाश मिली है, एक लाश एक कब्र के पास मिली है और शक हो रहा है कि वो शाइस्ता की लाश है, और पुलिस वाले जाएं और उस कब्र को खोद कर निकाले और पता चले कि वो जो बॉडी है सच में शाइस्ता की है। तमाम रिपोर्ट्स यही कहे कि सच में वो बॉडी शाइस्ता की है, तो पता चले कि शाइस्ता की सच में हत्या हो गई है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है सद्दाम। और एक चीज मैं ऐड कर दूं कि ये कहा जा रहा है कि ये तो बात की बात है कि क्या पता शाइस्ता की लाश मिल जाए किसी कब्र में, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है, सूत्रों का भी कहना है, हो सकता है शाइस्ता दुबई भाग गई हो सकता है पाकिस्तान के बिल में कहीं छिप गई हो। पाकिस्तान से भी रिश्ता था, शाइस्ता और अतीक का पाकिस्तान से भी रिश्ता था। मैं सद्दाम याद दिला दूं, कहा जाता है कि अतीक का रिश्ता अच्छा खासा पाकिस्तान से था और उसके जो गुर्गे हैं, क्या पता किसी बॉर्डर के अनलीगल तरीके से किसी बॉर्डर के थ्रू शाइस्ता को पाकिस्तान भेज दिया गया और पाकिस्तान में छुपकर अपना गैंग वो चला रही हो। लेकिन पारितोष, इससे जुड़ा एक सवाल, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान भाग गई शाइस्ता, क्या कोई और पनाह दे रहा है, या मौत हो गई उसकी, या मौत हो गई या लाश मिली है? क्योंकि इससे पहले 4 सितंबर 2024 का घटना का मैं जिक्र करूं, जहां पर कसारी मसारी कब्रिस्तान है, जहां पर अतीक को दफनाया गया, जहां पर उसका कब्र है। कल हमारी जनतंत्र टीवी ने इस पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी किया है, लेकिन वहां पर एक महिला की लाश मिलती है और उस लाश की अभी तक सच्चाई निकल करके नहीं आया है। क्या वो शाइस्ता थी? क्या इस बात को लेकर लोगों में भनक है कि उसको मार दिया गया? इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, जो लाश मिली थी जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, देखिए जांच का विषय है। दूसरी सबसे बड़ी बात, सोशल मीडिया पर कुछ भी फैल जाता है। अभी किसी भी कब्र में अगर बुर्का से रिलेटेड या मुस्लिम महिला से रिलेटेड कहीं भी लाश मिल रही है और अतीक के कब्र के आसपास है, तो अतीक से भी जोड़ा जा रहा है।
तो इसका मतलब ये नहीं कि वो शाइस्ता ही नहीं, हो। पनाह कौन दे रहा है? क्या गुड्डू मुस्लिम उसे बचा रहा है? देखिए, क्या कहीं से उसका गैंग कहीं ना कहीं काम कर रहा है? अगर अतीक अशरफ के जाने के बाद भी अगर वो गैंग इस तरह से काम कर रहा है तो उसके पीछे कौन है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश देखिए, डालिए। अतीक सालों से राजनीतिक कैरियर था, ठीक है, लंबा 2 4 5 साल 10 साल का कैरियर नहीं था। और राजनीति में आने से पहले अतीक अहमद एक बाहुबली था। उसने बहुतों का नुकसान किया, बहुतों का घर के चिराग को उसने बुझा दिया, लेकिन बहुत लोगों का उसने भला भी किया है। आप अतीक के गांव जाइए, आप अतीक के शहर में जाइए, आप अतीक के इलाके में जाइए, कुछ लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे कि अतीक जो गरीब लोग हैं, जो गरीब इंसान है, उनकी मदद करता था। तमाम चीज़ें आपको सुनने को मिलेगी। बहुत सारे रिपोर्ट्स आप यूट्यूब पे देखेंगे कि वहाँ पे रिपोर्टिंग आप देखेंगे तो अतीक के फेवर में भी लोग बोल रहे हैं। नो डाउट अतीक बहुत लोगों के साथ बुरा किया, प्रॉपर्टी पे कब्जा करता था, मर्डर के केस थे, कई लोगों को मारा भी उसने, उसकी बीवी पर भी फिरौती मांगने का केस था। कहा जाता है कि पैसे जो नहीं पहुंचाता था टाइम पे, इसकी बेगम, अतीक की बेगम जो इस समय बेवा हो चुकी है, कहा जा रहा है कि या तो उसकी हत्या हो गई है या वो कहीं लापता हो गई है, वो ये सब चीजें करती थी। बिल्कुल पारितोष, लेकिन एक चीज और सवाल उठ रहा है कि जो अतीक का गैंग था, वो 5 टीमें थी उसकी, जिसमें टीम ए जो था वो हत्या और अपहरण की जिम्मेदारी लेता था, दूसरों को करवाते थे। टीम बी जो है वो धमकी देना और उगाही करने का वो जिम्मा संभालता था। टीम डी जो है वो अतीक के खिलाफ सबूत मिटाना होता था, तब टीम डी काम करती थी। टीम वाइट काले पैसे को सफ़ेद करना होता था, तब टीम वाइट काम करती थी। सबसे लास्ट और आखिर की टीम एल जो कानूनी मदद करता था और मुहैया कराता था। तो क्या ये जो टीमें बनी थी और जिस तरह से अपहरण करना, धमकी देना, उगाही करना, अतीक के खिलाफ सबूत मिटाना, तो ये क्या चल रहा था उत्तर प्रदेश? देखिए, कोई भी बाहुबली उठा के देख लीजिए, बस इसकी बात नहीं है, आप कोई भी बाहुबली इंडिया को, दाऊद को देख लीजिए, चाहे लॉरेंस को देख लीजिए। आप देख रहे होंगे आजकल लॉरेंस का जमाना चला, लॉरेंस जो चाह रहा वो कर दे रहा। वो पहले वकील नहीं लेता था, लेकिन आजकल वो वकील मांगने में मजबूर हो चुका है। आजकल की खबर उसके भाई की गिरफ्तारी, खैर उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन आप जो ये टीम की बात कर रहे हैं तो मैं इसके बारे में बता दूं। जो टीम का नाम आपने लिया, टीम है हत्या और अपहरण, तो इसमें वो लोग थे जो हत्या करने में और किडनैप करने में माहिर थे, जो हत्या करके अगले दिन नेपाल चले जाते थे, क्योंकि नेपाल बॉर्डर नज़दीक था, पूर्वांचल से नज़दीक है, गोरखपुर से सटा हुआ है, सनौली से सटा हुआ है, आप कभी भी क्रॉस करके जा सकते हैं, और वहाँ पे वीज़ा पासपोर्ट कुछ नहीं लिया जाता था। तो हत्या जो करते थे, फिरौती करते थे, वहाँ पे भग जाते थे पुलिस के डर के मारे। बाकी पॉलिटिकल सपोर्ट भी अतीक की वजह से मिलता था। दूसरी आप बात की है धमकी देना और उगाही करना, तो ये धमकाते थे लोगों को। जैसे मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, हाँ। वो करोड़ों कमा रहा है, तो उससे 2 लाख रुपए दो, नहीं तो तुम्हारी मर्डर कर देंगे। जैसे लॉरेंस के गैंग वाले आजकल कर रहे हैं, ये पहले भी होता था, फिरौती मांगने पहले भी होता था, पैसे मांगना। लेकिन आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, बच्चा जान रहा है इसके बारे में, और अपहरण भी करते थे। अगर आप नहीं पैसे दे रहे तो आपके बच्चों का अपहरण करके दोबारा से पैसे मांगते थे, अगर फिर भी नहीं दे रहे तो उसकी हत्या भी हो जाती थी। अब टीम डी की बात अब कर लेते हैं, अतीक के खिलाफ सबूत मिटाना। जैसे अतीक ने कुछ क्राइम किया या अतीक के आदमियों ने क्राइम किया, तो वो सबूत मिटाना इस टीम का काम था। चाहे हत्या हो, चाहे फिरौती हो, चाहे अपहरण हो, चाहे चोरी हो, कोई भी सुराग पुलिस के हाथ में ऐसे न लग जाए कि उस सुराग के बिना पर पुलिस के जो हाथ है अतीक के कॉलर तक चले जाए। लेकिन कई बार सुराग मिटाने में उसकी जो टीम थी वो कामयाब नहीं हो पाई, जिसके वजह से अतीक जेल गया और बाद में उसकी हत्या भी कर दी गई। अब टीम वाइट की बात करते हैं। ब्लैक मनी, आपने 10 करोड़ 20 करोड़ लिए, उसको वो तो ब्लैक मनी हुआ, लेकिन उसको वाइट कैसे करना है, अलग अलग लोगों को दे देना या किसी व्यापारी को दे देना, उसके जरिए कैसे भी करके वो टीम का काम था। जो टीम यल की बात कर रहे हैं ना आप, लॉ कानून, किसी केस में अतीक फंसा, अतीक के पास के खिलाफ 1-2 केस नहीं थे, अनगिनत केस थे। वो कहता भी था जितना ज़्यादा केस उतना बड़ा नेता मैं बनूंगा, सबसे ज़्यादा हजारों केस जिस दिन मेरे ऊपर हो जाएंगे मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, अतीक कहता था। आपने उसका आज तक पे एक इंटरव्यू था, मैंने देखा था, उस पर यह कहते हुआ है, वो मैंने सुना था। तो इस यल टीम का काम था सद्दाम कि किसी भी हाल में कानून के दाव पेच से, कानून से बचाना,
इस टीम का काम था। पारितोष, सबसे बड़ा सवाल ये कि उपचुनाव से पहले खबर ये आ रही थी, सूत्रों का दावा था कि शाइस्ता पकड़ी जा सकती है, शाइस्ता को गिरफ्तार किया जा सकता है। देखिए सद्दाम, खबर बहुत कुछ आई। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे ये भी वायरल हो रहा था कि शाइस्ता प्रेग्नेंट है। तो सवाल ये उठ रहा था कि अतीक की हत्या हो गई है, अतीक इस दुनिया में जब है नहीं तो शाइस्ता प्रेग्नेंट कैसे है? फिर गुड्डू मुस्लिम का नाम आया, उससे जोड़ा गया। फिर ये खबर आई कि इस खबर में कोई सच्चाई नहीं थी। तो सोशल मीडिया के जरिए ये सारे चीज़ें दावा किया जा रहा है। आप देखे होंगे, कुछ दिन पहले मैं ये पढ़ रहा था कि कुछ दिन पहले की बात है कि शाइस्ता की हत्या हो गई है और कब्र में उसकी लाश पड़ी हुई है। पुलिस अगर जांच करेगी तो कब्र से उसको निकाला जाएगा और पता चलेगा वो शाइस्ता है। तो सोशल मीडिया से रिलेटेड ये खबरें आ रही है, कहीं कोई भी वेबसाइट, कोई भी न्यूज़ चैनल डाल रहा है, उसके पास ताज़ा जानकारी नहीं है और पुख्ता सबूत नहीं है। सोशल मीडिया और ट्विटर के आधार पर ये सारी खबरें आ रही है। जब तक शाइस्ता पकड़ी नहीं जाती या उसकी लाश सच में नहीं मिल जाती, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता कि शाइस्ता कहाँ है, भारत में है कि पाकिस्तान के किसी बिल में घुसी है कि दुबई में है या सच में उसकी हत्या हो गई है और कब्र में पड़ी हुई है अतीक की तरह। चलिए, बहुत शुक्रिया पारितोष हमसे बात करने के लिए। मैं बहुत लंबी फहरिस्त लेके आया था, कुछ सवाल छूट गए, हम अगले एपिसोड में भी हम इसको लेकर बात करेंगे। लेकिन जो भी चीज़ें सामने आ रही है शाइस्ता को लेकर, जो जिक्र हो रहा है, खबरें जो उड़ती हुई आ रही है कि क्या शाइस्ता जो है ज़मीन खा गई, आसमान निगल गया, अब जो चीज़ें सामने आ रही, नहीं यार कहाँ चला जा रहा हूँ, जल्दी से एक लाइन में एग्जिट करना। हाँ, सवाल कर देना, क्या आपको क्या लगता है सच में शाइस्ता? हाँ। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए पारितोष। तो ये हमारे साथ हमारे सहयोगी पारितोष थे, जिन्होंने सभी सवालों के जवाब बारीकी अंदाज में दिए, जिनका साफ तौर पे कहना है और सवाल यही उठ रहा है कि क्या शाइस्ता को ज़मीन खा गई या आसमान निगल गया। आपको क्या लग रहा है, आप कमेंट कर बताइएगा ज़रूर, आपकी कमेंट का स्वागत किया जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट पर बस इतना ही। बाकी ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।